नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। हम रात 9 बजे न्यूज 24 पर देश दुनिया की सभी खबरें आपको दिखाते हैं लगातार। इन खबरों में रफ्तार भी होती है, धार भी होती है, क्योंकि न्यूज 24 का मकसद ही है नजर हर खबर पर। हमारी कोशिश यही रहती है कि 9 बजे आपसे कोई भी खबर ना छूटे। तो आइए शुरू करते हैं नॉन स्टॉप एट 9। पिछले एक महीने से पार्टी से बगावत और सरकार से अदावत के कारण सुर्खियों में छाए रहे सचिन पायलट आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ नजर आए। गिले शिकवे दूर कर मुस्कुराते हुए दोनों मिले। मुस्कुराते हुए एक साथ खड़े हुए, हाथ मिलाया, हाथ हिलाया और विक्ट्री साइन भी दिखाया। महीने भर की अदावत के बाद अशोक गहलोत और सचिन पायलट की इस मुलाकात का पैगाम यही था कि राजस्थान का सियासी संकट टल गया है। दोनों नेताओं की बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि इनके गिले शिकवे भी दूर हो गए हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि उनकी सरकार 19 कांग्रेस विधायकों के बगैर भी सदन में बहुमत साबित कर देती, लेकिन वो खुशी नहीं मिलती जो अब मिलेगी, क्योंकि अपने बस अपने ही होते हैं। कांग्रेस के लिए तसल्ली की बात यह रही कि करीब एक महीने से भी ज्यादा चले संकट के खत्म होने के बाद अब सभी विधायक एकजुट दिखे। सबने सरकार के मुखिया अशोक गहलोत के साथ आगे बढ़ने का संकल्प लिया। पायलट गुट के विधायकों ने कहा कि उन्हें सरकार के कामकाज से परेशानी थी, लेकिन अब सब ठीक हो जाएगा। कांग्रेस में हुए इस सुलह के बाद जयपुर में बीजेपी विधायक दल की भी बैठक हुई, जिसमें सरकार को घेरने और अविश्वास प्रस्ताव लाने का ऐलान किया गया। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने ही विधानसभा सत्र के लिए कमर कस ली है। देखना दिलचस्प होगा कि सदन के अंदर कौन किस पर भारी पड़ेगा। केजे श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज 24। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास कोरोना संक्रमित हो गए हैं। बुखार और सांस लेने में दिक्कत के कारण उन्हें मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन के दौरान पीएम मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ मंच साझा करने वाले महंत नृत्य गोपाल दास कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। नृत्य गोपाल दास अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए बने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। भूमि पूजन के दौरान अयोध्या में पीएम मोदी ने उनसे आशीर्वाद लिया था। मंच पर पीएम मोदी के साथ मौजूद 4 लोगों में महंत नृत्य गोपाल दास भी शामिल थे। गोपाल दास ने मंदिर निर्माण को भारत का निर्माण बताया था। मंदिर का निर्माण भारत का निर्माण है, मंदिर का निर्माण विश्व का निर्माण है, मंदिर का निर्माण लोक जीवन का, तो लोक कल्याण का निर्माण है। नृत्य गोपाल दास श्री कृष्ण जन्मोत्सव में शामिल होने के लिए मथुरा गए थे और जन्मोत्सव के बाद भी मथुरा में ही ठहरे थे। नृत्य गोपाल दास को सर्दी, जुकाम और हल्के बुखार की शिकायत थी, जिसके बाद डॉक्टरों की एक टीम वहां पहुंची और स्वास्थ्य की जांच की। खबर मिलते ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने फोन पर उनका हाल जाना और फिर उन्हें मेदांता अस्पताल भेजा गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर क्षण की वो खबर ले रहे हैं और उन्होंने 3-4 बार फोन करके ये निर्देश दिए हैं कि महाराज जी के बेहतर चेकअप के लिए और बेहतर इलाज के लिए उनको तुरंत मेदांता में शिफ्ट कराया जाए, जो हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। महंत नृत्य गोपाल दास के कोरोना संक्रमित होने से अयोध्या में हड़कंप मच गया है। उनके मणिराम दास छावनी आश्रम को सैनिटाइज किया जा रहा है, तो साथ ही उनके उत्तराधिकारी और आश्रम के साधु संतों को क्वारंटीन कर दिया गया है। अशोक तिवारी, न्यूज 24। कर चुकाने वालों के लिए आज एक अच्छी खबर आई। टैक्स सुधार पर पीएम मोदी के कई बड़े ऐलान हुए। इस ऐलान के मुताबिक ईमानदार करदाताओं को नई सुविधाएं मिलेंगी और उन्हें अफसरों का डर भी अब नहीं रहेगा। टैक्स अधिकारियों के टैक्स टेरर से टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत मिलने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईमानदार करदाताओं के लिए पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान नाम के एक प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया। इसके जरिए अब फेसलेस असेसमेंट, फेसलेस अपील और टैक्स पेयर्स चार्टर की शुरुआत हो रही है। फेसलेस असेसमेंट और टैक्स पेयर्स चार्टर आज से ही लागू हो गए।
फेसलेस अपील की सुविधा 25 सितंबर दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिन से पूरे देश भर में नागरिकों के लिए उपलब्ध हो जाएगी। प्रधानमंत्री ने देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि देश का ईमानदार टैक्स पेयर्स राष्ट्र निर्माण में बड़ी भूमिका निभाता है। गलत तौर तरीके से अपनाने का दौर अब पीछे जा चुका है। हमारी टैक्स प्रणाली सीमलेस हो, पेनलेस हो, फेसलेस हो। पीएम ने कहा कि देश में इन सारे प्रयासों के बीच बीते 6 से 7 साल में इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों की संख्या में करीब 2.5 करोड़ की वृद्धि हुई है। बीते 6-7 साल में इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों की संख्या में करीब 2.5 करोड़ की वृद्धि हुई है। फेसलेस ई असेसमेंट लॉन्च के बाद इनकम टैक्स विभाग अब टैक्स पेयर्स के साथ कम से कम फिजिकल इंटरफेस की तरफ बढ़ रहा है। इसी के मद्देनजर इनकम टैक्स विभाग की कार्यप्रणाली में ज्यादा से ज्यादा पारदर्शिता बरतने के लिए इनकम टैक्स विभाग ने फैसला लिया है। अंडर सेक्शन 133A के तहत अब जो अधिकारी डायरेक्टरेट ऑफ इन्वेस्टिगेशन में पोस्टेड होंगे और कमिश्नरेट ऑफ टीडीएस में तैनात होंगे, वही अब इनकम टैक्स अथॉरिटी के तर्ज पर कार्य करेंगे और इन्हीं अधिकारियों को सर्वे का अधिकार होगा। यह आदेश 13 अगस्त से लागू माना जाएगा। वहीं टैक्स पेयर्स के लिए नया चार्टर आ गया है, जिसमें टैक्स पेयर को उचित, विनम्र और तर्कसंगत व्यवहार का भरोसा दिया गया है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने एक नई बहस छेड़ दी है। मोहन भागवत ने कहा, स्वदेशी का मतलब यह नहीं कि हर विदेशी सामान का बहिष्कार किया जाए। केवल उन्हीं प्रौद्योगिकियों या सामग्रियों का आयात किया जा सकता है जिनका देश में पारंपरिक रूप से अभाव है या जो स्थानीय रूप से उपलब्ध नहीं है। सारी दुनिया से जो अच्छा है हम लेंगे, ये हमारी प्रतिज्ञा है। हमारी स्वदेशी यानी विदेश का जो कुछ है सबका बहिष्कार ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे लिए जो उपयुक्त है हमारी शर्तों पर हम सब लेंगे, परंतु इनको हम हमारे रंग में रंगाएंगे। मोहन भागवत का ये बड़ा बयान वर्चुअल बुक लॉन्च इवेंट में दिया। भागवत ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद जैसी आर्थिक नीति बननी चाहिए थी वैसी नहीं बनी। आजादी के बाद ऐसा माना ही नहीं गया कि हम लोग कुछ कर सकते हैं। अच्छा हुआ कि अब शुरू हो गया है। आपको बता दें कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने की तरफ कदम बढ़ाने के लिए पीएम मोदी खुद स्वदेशी सामानों के ज्यादा इस्तेमाल करने की बात कह चुके हैं। चीन से रिश्ते खराब होने के बाद चीन ऐप बैन करना भी स्वदेशी को बढ़ावा देने की तरफ एक कदम था। इसके अलावा योग गुरु स्वामी रामदेव लगातार स्वदेशी के लिए मुहिम चलाते रहे हैं और विदेशी सामानों के बहिष्कार के लिए लोगों से कहते भी रहे हैं। आज दिल्ली दरिया बन गई। इस दरिया में कुछ चीजें डूबने लगी, कुछ बहने लगी। आसमान से बरसने वाली बारिश ने एमसीडी की पोल खोल दी। कोई धंस गया, कोई फंस गया। आलम यह है कि दिल्ली की सड़कों पर बैलगाड़ी चल रही है। बारिश में दिल्ली दरिया बनकर बहने लगी, जिसकी वजह से दिल्ली कई जगह फंस गई, कई जगह रुक गई, जगह जगह जलभराव हो गया। राजधानी की सड़कों पर सर पर दौड़ने वाले वाहन पानी में बंद पड़ गए। पानी भरने से आईटीओ के पास गाड़ियां रेंगने लगी, फिर लंबा जाम लग गया। मौसम विभाग के मुताबिक अगस्त में सामान्य से 72% बारिश कम हुई, फिर भी एमसीडी की पोल खुल गई। हर बार अगर तेज बारिश में दिल्ली वालों के लिए मुसीबत बन जाती है तो वही नज़ारा इस बार भी साफ नजर आ रहा है। ये जो आईटी स्टेट का इलाका है, ऐसी जलजमाव की तस्वीरें दिल्ली के अन्य इलाकों से भी आ रही हैं। गुजरात के राजकोट में भी बारिश ने कदर मचा दिया। एक बस पानी में ऐसी फंसी कि उसे निकालने के लिए ड्राइवर और लोगों की हिम्मत जवाब दे गई। बस को निकालने के लिए जेसीबी लानी पड़ी। इतना ही नहीं, एक एम्बुलेंस भी पानी में फंस गई। इस एम्बुलेंस में मरीज भी मौजूद थे। राजकोट में जगह जगह इतना पानी भर गया कि आधी आधी गाड़ियां पानी में डूब गई। यातायात पूरी तरह से प्रभावित हो गया। मौसम विभाग के मुताबिक राजकोट में अगले 24 घंटे भारी बारिश होने की संभावना है। उत्तराखंड में मौत की बारिश हुई है। मूसलाधार बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर आ गए और पिथौरागढ़ में एक सड़क पर इतना पानी भर गया कि उसकी धार बाइक पर जा रहे 2 भाइयों को बहा ले गई। एक की मौत हो गई, दूसरा अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा है। गुरुवार की सुबह बल्थी गांव के रहने वाले आईटीबीपी जवान 40 साल के कैलाश जोशी अपने छोटे भाई अनिल जोशी के साथ बाइक से बंगा पानी की तरफ जा रहे थे।
उमरगढ़ा के पास सड़क पर ही बहने वाला जौलगाड़ नाला उफान पर था। बाइक जैसे ही नाले के बीच में पहुंची तो तेज बहाव झेल नहीं पाई और दोनों भाई तेज धार के साथ पानी में बह गए। घटना घटते ही स्थानीय लोग बचाव के लिए पहुंचे और बचाव के लिए पास में मौजूद एसडीआरएफ के जवान भी आ गए। अनिल जोशी बाइक से छिटक गए और लगभग 50 मीटर तक नाले में बहते चले गए। इस दौरान पत्थर से उनका सिर टकरा गया। सिर पर गहरी चोटें आई, हालांकि उन्हें बचा लिया गया। बड़े भाई आईटीबीपी जवान कैलाश जोशी बाइक के नीचे ही दब गए। उफान पर आए नाले में उनको तलाश करना शुरू किया गया, लेकिन ये बेहद मुश्किल हो गया। रेस्क्यू दल द्वारा काफी देर तक खोजबीन के बाद वो बाइक के नीचे दबे मिले, लेकिन जब तक उनको बचाया जाता तब तक उनकी मौत हो गई। मृतक के शव को निकालकर मदकोट टीआरएच पहुंचाया गया है। घटना की सूचना मिलते ही घर पर कोहराम मच गया है। घायल अनिल जोशी को अस्पताल पहुंचाया गया है। उत्तराखंड में बारिश कहर बनकर टूट रही है। लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर हैं और जगह जगह रास्ते बंद हैं। हरियाणा के झज्जर एम्स में 2 दिन की बारिश से बाढ़ जैसा मंजर दिखने लगा है। चारों तरफ पानी ही पानी है। फर्श पर सांप रेंग रहे हैं। फर्श पर पानी, कमरे में पानी, कुर्सियों के नीचे रेंगते जहरीले सांप। हैरान कर देने वाली ये तस्वीरें हरियाणा के झज्जर एम्स की हैं, जहां ओपीडी में बारिश के पानी से सैलाब का मंजर दिख रहा है। 2 दिनों की बारिश से अस्पताल पानी पानी हो गया। देश के प्रतिष्ठित अस्पतालों में से एक झज्जर एम्स में सैलाब का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि यहाँ ना तो डॉक्टरों के बैठने की जगह बची है, ना ही मरीजों के खड़े होने की। कुर्सी के नीचे एक सांप भी रेंग रहा है। दहशत पैदा करती ये तस्वीर देखने वालों को हैरान कर रही है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इतने बड़े संस्थान की हालत इतनी बुरी कैसे हो सकती है, लेकिन जिन्हें जवाब देना चाहिए वो कैमरे से कन्नी काट रहे हैं। अधिकारी जुबान खोलने को तैयार नहीं है। झज्जर एम्स की शाखा में पानी निकलने की व्यवस्था बेहद खराब है। महज 2 दिनों की बारिश ने एम्स के प्रबंधन की पोल खोल कर रख दी। अगर सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल न होता तो शायद ही देश इसकी बदहाली को देख पाता, क्योंकि प्रशासन के आला अधिकारियों की मंजूरी के बिना यहाँ पर मीडिया कर्मी भी दाखिल नहीं हो सकते। वीडियोग्राफी की भी इजाजत नहीं है। देवेंद्र शर्मा, झज्जर, न्यूज़ 24। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के 58 दिन बाद उनकी डायरी के कुछ पन्ने सामने आए हैं। उन पन्नों में सुशांत ने भविष्य के लिए कई तरह की बातें लिखी हैं। डायरी के किसी पन्ने में फिल्म को लेकर बातें लिखी हैं, तो किसी पन्ने में फैमिली पर। सुशांत की मौत के 58 दिन बाद उनकी डायरी के कुछ पन्ने सामने आए हैं, जिसमें सुशांत के सपने लिखे हुए हैं, फ्यूचर की प्लानिंग्स भी लिखी हैं और लिखी हुई है रिश्तों की कहानी। बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक की बातों के बीच सुशांत ने अपनी डायरी में अपनी सोच और अपने सपने को अच्छे से उकेरा है। डायरी में क्रिएटिव प्लानिंग को सुशांत ने 5 भागों में बांटा था। पहले स्टेप से लेकर आखिरी स्टेप तक क्या करना है, कैसे करना है, किस तरीके से करना है और इसमें सुशांत के साथ कौन कौन लोग होंगे, हर बात का जिक्र है। पहला स्टेप, सबसे पहले कंपनी बनाएंगे। दूसरा स्टेप, खुद को एक्सप्लोर करेंगे। श्रद्धा और पीडी भी रहेंगे। तीसरा स्टेप, स्क्रीनिंग के लिए आइडिया पर फोकस करेंगे। आइडिया को एग्जीक्यूट करेंगे, लोगों से मीटिंग करेंगे और फाइनल करेंगे। सुशांत की डायरी के इसी पन्ने में चौथे स्टेप में कंटेंट जनरेशन लिखा था, लेकिन उसे काट दिया गया और इस स्टेप के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी आईपी को अपनी चिंता बताते हुए 2 सवालिया निशान लगे हैं। फिर 5वें स्टेप में चौथे स्टेप वाली बात को लिखी गई। चौथा स्टेप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी आईपी। 5वां स्टेप कंटेंट जनरेशन। सुशांत की डायरी के एक पन्ने में सबसे ऊपर लिखा हुआ है आई। इस पन्ने में भी सुशांत ने 5 पॉइंट बनाए थे और हर पॉइंट में ख्वाब लिखे हुए थे। किसी में एक्टिंग की बात, किसी में हॉलीवुड में एक बड़ी एजेंसी के साथ एसोसिएशन की बात, किसी में अपनी टीम के साथ मीटिंग की बात। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में हर दिन एक नई बात सामने आती है। फिलहाल रिया चक्रवर्ती का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें रिया अपने सपनों को पूरा करने के लिए बहुत कुछ खरीदना चाहती है।
सुशांत की सबसे बड़ी राजदार और सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती का एक वीडियो इन दिनों काफी तेजी से वायरल हो रहा है। ये वीडियो रिया के सपने से जुड़ा हुआ है। ये वीडियो रिया की पसंद से जुड़ा हुआ है। इस वीडियो में रिया वो सब कुछ खुलकर बता रही हैं जो वो खरीदना चाहती हैं। रिया का ये वीडियो एक इंटरव्यू के दौरान का है, जिसमें वो कह रही है कि वो आइलैंड खरीदना चाहती हैं, प्राइवेट जेट भी खरीदना चाहती हैं। चूँकि होटल पसंद है, इसलिए वो होटल भी खरीदना चाहती हैं। I want to buy an island, I want to buy a private jet and I want to buy a hotel. वायरल वीडियो में रिया चक्रवर्ती का ये वीडियो कब का है इसकी जानकारी तो नहीं दी गई है, मगर इस वीडियो में रिया की कही हुई बातों से साफ जाहिर होता है कि वो जीवन में क्या करना चाहती हैं। सुशांत केस में रोज हो रहे नए नए खुलासे और नई नई कहानियों के बीच सुशांत सिंह की बहन श्वेता सिंह कीर्ति का भी एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में श्वेता सिंह ने फैंस से हाथ जोड़कर एक गुजारिश की है। इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर कर श्वेता सिंह ने लोगों से आग्रह किया है कि वो एकजुट होकर सुशांत केस में CBI जांच की मांग करें ताकि सच सामने आ सके। तहे दिल से आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हम एकजुट होकर CBI इंक्वायरी की मांग करें, क्योंकि हमें सच जानने का हक है। थैंक यू CBI फॉर SSR, प्लीज। बता दें कि अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के 2 महीने पूरे होने को हैं। पहले मुंबई पुलिस फिर बिहार पुलिस ने सुशांत की मौत की गुत्थी सुलझाने की कोशिश की। अब ED और CBI सुशांत के सुसाइड की जांच में जुटी है। रोज नए नए खुलासे भी हो रहे हैं, लेकिन सुशांत की मौत मिस्ट्री सुलझने की बजाय उलझती ही जा रही है। 15 अगस्त को लाल किले पर खालिस्तान का झंडा फहराने की साजिश के खुलासे के बाद सुरक्षा एजेंसियां सावधान हो गई हैं। IB के अलर्ट के बाद दिल्ली छावनी में तब्दील कर दी गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा, सड़कों पर सुरक्षा बलों की गश्त, आतंकियों को देखते ही गोली मारने के आदेश। सेंट्रल दिल्ली में धारा 144 लागू, ट्रैफिक रूट तोड़ने वालों को भरना होगा भारी भरकम चालान। स्वतंत्रता दिवस पर खालिस्तानी आतंकियों की धमकी के बाद लाल किले के आसपास की सुरक्षा सख्त हो गई है। ITBP के अलर्ट पर पूरी दिल्ली छावनी में तब्दील हो गई है। गली गली जवान गश्त कर रहे हैं, परिंदों को भी पर मारने की इजाजत नहीं है। स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर इंटेलिजेंस ब्यूरो ने बड़ा अलर्ट जारी किया है। अलर्ट में कहा गया है कि अमेरिका में रहने वाले खालिस्तानी समर्थक आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस ने लाल किले पर खालिस्तानी झंडा फहराने की धमकी दी है। संगठन के आकाओं में से एक गुरुवत पंत सिंह पन्नू ने इसके लिए एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में पन्नू ने कहा है कि 14, 15 और 16 अगस्त को लाल किले पर खालिस्तान का झंडा फहराने वाले सिख को $1.25 लाख यानी करीब 1 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए राजधानी दिल्ली में 5 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था किया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, खुद DCP अपने जिले में लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सभी लोकल स्टाफ को, सभी थाने और SSPs को लगातार आदेश दिया जा रहा है, मॉनिटरिंग यहाँ पर किया जा रहा है। यानी सुरक्षा ऐसी कि चप्पे चप्पे की यहाँ पर निगरानी किया जा रहा। हाल ही में गुरुवत पंत सिंह पन्नू को भारत सरकार ने डिजिग्नेटेड टेररिस्ट करार दिया है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के साथ मिलकर गुरुवत पंत सिंह पन्नू रेफरेंडम 2020 की मुहिम भी चला रहा है। इस वीडियो के बाद जांच एजेंसी अलर्ट पर है। सूत्रों द्वारा खबर ये आ रही है कि खालिस्तान की तरफ से एक धमकी आई है, एक लेटर मिला है कि इस तरीके की खबरें जो सोशल मीडिया पर भी चल रही हैं कि जो कोई लाल किले पर 15 अगस्त के दिन खालिस्तान का झंडा फहरा देगा तो उसको $1.25 लाख यानी $1,25,000 इनाम दिया जाएगा। जिसके बाद दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से हाई अलर्ट पर है।